विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। ठीक है, और अगर बढ़िया नहीं होगा तो हम बढ़िया कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसा कि हम लोगों ने हमारा पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था और पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ गए हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और मैं क्यों एडमिशन ऑफ पार्टनर को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहा हूं, ये आप लोगों को अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एडमिशन ऑफ चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एडमिशन ऑफ चैप्टर में, सॉरी एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप लोगों को जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसा पहला टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन, रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इन सब का मर्ज करने के बाद आप लोगों को बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड्स में जो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम आता है 6 मार्क्स के लिए। और 6 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कोई टॉपिक के ऊपर आएगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फुल फ्लेज इन द सेंस जिसमें लगभग लगभग सारी चीजें पूछी रहेंगी, जिसमें आप लोगों को न्यू पीएसआर भी करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी है, रिवैल्यूएशन भी करना है, रिजर्व भी करना है, और इन सब का कॉम्बिनेशन से आप लोगों को कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझा होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भैया 6 मार्क के लिए आता है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है लाइक रिटायरमेंट, डेथ, ये चैप्टर में भी ये चीजें कॉपी पेस्ट है। जी हाँ, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो न्यू पीएसआर ये रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। रिजर्व का भी वैसा, मतलब लगभग लगभग अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले इसका 80% जो पोर्शन है वो आप लोगों को रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों का एडमिशन चैप्टर अच्छे से हो गया तो आप लोगों को रिटायरमेंट और डेथ में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हम लोग पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है न्यू पीएसआर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, ये पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है, और आपके नोटबुक में लिख के रख दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को पता रहना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पीएसआर, ये होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ा है। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब कभी भी दो लोग साथ में आके काम करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पार्टनरशिप डीड बनाना वैसे तो जरूरी है और कई बार लोग नहीं बनाते हैं। तो जब कभी भी दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो मिलके काम करने के बाद उन लोगों को यह पता रहना जरूरी है कि कितना किसका प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी रहेंगी। एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो दो पार्टनर है, एक का नाम है अमित, ठीक है, और दूसरे का नाम है सुमित। ठीक है, नाम से तो भाई लग रहे हैं पर है पार्टनर। ठीक है, अब अमित ने बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लाया 3 लाख, ठीक है, और सुमित ने बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लाया 2 लाख। ठीक है, तो यहां पे जितना जिसने ज्यादा कैपिटल लाया उतना उसका प्रॉफिट रेशो, इतना सिंपल ध्यान में रखना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 3:2। 3:2 मतलब आप लोगों ने देखिए ये 30 काट दिए, 30 काट दिए, 20 तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, 3:2। सिंपल सी बात है। अब 3:2 क्यों बना, क्योंकि यहां पे 3 किसको मिल रहा है, अमित को। क्यों? क्योंकि अमित ने ज्यादा कैपिटल लाया। तो एक सिंपल सी बात है समझने के लिए कि जितना ज्यादा कैपिटल जो पार्टनर लाएगा उसको उतना प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली एक चीज ये है, ठीक है, कि ये जो 3:2 है उसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3:2 को हम लोग जब रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3/5 और 2 को लिखेंगे हम लोग 2/5। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर और ये जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कैसे आता है, सिंपल ध्यान में रखना एक वर्ड, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट अ एडिशन ऑफ न्यूमरेटर।
कि जितने भी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है, जैसे 3:2, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करने के बाद टोटल कितना आएगा 5 आया, तो 3 बाय कितना आया 5 और 2 बाय भी 5। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि 3 पार्टनर है x y और z, अब इनका रेशियो है 4:3, तो ये कितना होगा 4 बाय कितना होगा 2 बाय कितना होगा और 3 बाय कितना होगा। सिंपल, इन तीनों का एडिशन करो, 4 2 + 2 6 6 + 3 9, तो ये कितना आएगा 4/9, ये 2/9 और ये 3/9। तो आई होप सो कि आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनता है ये समझ में आया। कैलकुलेट नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ इसका कंसेप्ट समझा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनता है। अब आप लोगों के एक सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। ये चीजें तो चलो आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है, कि भैया डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, कि डिनोमिनेटर क्या रहता है, नथिंग बट एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। अब एक चीज हम लोगों को नहीं, रेशियो से ज्यादा नहीं क्या परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है, तो इसको नहीं क्या हम लोग थोड़ा परसेंट के टर्म में समझते हैं, ठीक है। अगर यहां पे बोला जाए कि अमित और सुमित 2 पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2, तो कई बार समझ भी नहीं आएगा कि यार 3:2 मतलब है क्या, तो इसको ना हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी रेशियो को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100 से, ठीक है। तो ये कैसा आएगा 5 1 सा 5 5 2 और ये 0, अब 3 × 20 कितना आया 60, इसका मतलब ये कितना परसेंट बना 60%। वैसा ही ये, ठीक है, 2 × 20 ये कितना बना 40%। अब ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अमित को जो बिजनेस में प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 60% और सुमित को जो प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है बिजनेस में वो मिलने वाला है 40%। अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखने वाली है कि जितने भी पार्टनर है, 2 रहो 4 रहो या 10 रहो, सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के परसेंटेज को अगर ऐड करेंगे तो वो मैक्सिमम आना चाहिए आपका 100%। कितना आना चाहिए 100%। 60 40 कोई भी रहे, 50 50 20 30 50, तो जितने भी पार्टनर है सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा 100%। ये हो गया इन परसेंट के टर्म में। और इन रेशियो के टर्म में तो चलो करके देखते हैं, ये तो हम लोगों ने इसके टर्म में करके देख लिया। अब देखो अमित का रेशियो है 3/5 और सुमित का रेशियो यहाँ पे 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे इनका रेशियो कैसे बनेगा, इनका टोटल कितना होगा, देखो 3 + 2 5 और डिनोमिनेटर इक्वल है तो एक ही बार लिखो 5 5/5 कितना आ गया 1। तो यहाँ पे सोचने वाली और समझने वाली चीज ये है कि अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो PSR, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करते हैं तो टोटल परसेंट कितना होगा 100, और PSR इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग रेशियो करते हैं रेशियो तो टोटल रेशियो कितना होगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझा हो। बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत किया है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें हम लोग ना इसमें एडमिशन में हम लोग न्यू PSR कैसे कैलकुलेट करना वो हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रो देखा एडमिशन का कि एडमिशन में क्या क्या टॉपिक्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझाओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।